ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। तथा च आत्मवित् संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दम् इहैव प्राप्नोति तरति शोकम् आत्मवित् इति श्रुतेः। आत्मवित् तरति शोकम्, दो शब्द है, आप देखिए। संसारम तीर्त्वा, लेकिन श्रुति माता क्या कह रही? आत्मवित् तरति शोकम। संसारम नहीं कहा, आप समझना। शंकराचार्य जी कह रहे हैं संसारम तीर्त्वा, लेकिन श्रुति माता संसार शब्द का प्रयोग नहीं कर रही। आत्मवित् तरति शोकम, आप समझ। संपूर्ण मनुष्य जीवन का जो कोई हमारे समस्या है वो शोक है, आप समझ। संसार का अर्थ अलग है और शोक अलग है, आप समझना है। लेकिन क्यों एक कहा? सम्यक सरति इति संसार। आगे हम देख के गए। संपूर्ण संसार मानी क्या है? बिकमिंग। कुछ न कुछ हम बनते रहते हैं। संपूर्ण जीवन हम बनते ही रहते हैं। अब देखिए, लेकिन ये बनना और बिगड़ना जो है, ये हमारे शोक का कारण है। बोले माता जी बनना क्यों? हम डॉक्टर बन गए, वो शोक का कारण थोड़ा है। मैं वकील बन गया, वो शोक का कारण थोड़ा है। अब देखिए, डॉक्टर बनना शोक का कारण नहीं है, आप समझ। लेकिन डॉक्टर हम क्यों बने? ये बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? आप समझ रहे हो? क्यों कुछ बनना है हमें? Why I want to be a doctor? Why I want to be an advocate? Why I want to be a professor? Understand?
क्यों बनना है? माने कि कहीं न कहीं अपने आप का अस्वीकार है, आप समझ में। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग अवर सेल्फ एज वी आर। समझ रहे हैं? क्यों बनने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जो है उसका स्वीकार नहीं। पूज्य स्वामी जी यूज्ड टू टेल अस देयर इज अ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ। हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर सकते। वो अस्वीकार ही हमें कुछ बनने के लिए प्रेरणा देते। वो अस्वीकार जो है ना, वो शोक है। हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें ये शोक की निवृत्ति करनी। इसलिए शंकराचार्य जी भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य माने इंट्रोडक्टरी भाष्य बहुत सुंदर कहते हैं। अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अब देखिए, अर्जुन को निमित्त बनाकर शोक मोह निमग्न, जो शोक और मोह में निमग्न है, डूबे हुए हैं, उपदिशति, भगवान मात्र अर्जुन को उपदेश नहीं कर रहे, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको भी उपदेश कर रहे हैं। हमारे इतना अस्वीकार है। पूज्य स्वामी जी ऐसे बोलते थे कि ये बाल से हमारा अस्वीकार आरंभ होता है। मेरा बाल ऐसा क्यों है? ये पूरी फैशन इंडस्ट्री क्यों चल रही है? आपके अस्वीकार से, आप समझ रहे? ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्यों चल रही है? आप देखिए, अपने बाल, अपने आईब्रो भी स्वीकार्य नहीं है, उसको भी बनाना पड़ता है। अब देखिए, डॉक्टर बनना तो की बात है, आईब्रो भी बनानी पड़ती। अब देखिए क्यों? अब समझो, हमारा नाक, हमारी आंख, हमारे वर्ण, हमारे वजन, अब शरीर की दृष्टि से, इंद्रिया की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से कितना अस्वीकार लेके हम बैठे हैं। आर यू कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ? आर वी कंफर्टेबल? हम हमारे साथ शांति से बैठ सकते हैं? ये अस्वीकार है ना, उसे शोक कहते हैं शास्त्र। हम अस्वीकार लेके बैठे हैं, बाल्य अवस्था से ये अस्वीकार है। आप समझना, ऐसा मत मानना युवान बन के हुआ। देखो, छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी भी आप प्रसंग में जाइए, अगर आप छोटे बच्चे के साथ गए हैं तो बच्चे को हाथ पकड़ के आप चल रहे हैं, वो बच्चा आपके सामने आ जाएगा और वो बोलेगा मुझे उठाओ, कहता है कि नहीं? आप देखिए, क्यों उठाने का बोल रहा है? ऐसा नहीं कि उसको चलना नहीं है। आप समझो, आप सब 5 फुट 6 फुट के हैं, वो 3 फुट का है, तुझे कुछ दिखता ही नहीं है। आप समझो, पैर दिखते हैं उसको अब समझो वो क्यों उठना था? क्योंकि उसको जो दिखता है वो पैर दिखते हैं। आप समझ रहे? वो उठता है क्यों? तो दिखेगा ना। अब देख, आप समझो, उसको भी देखना है। ऐसा नहीं कि वो चलना नहीं चाहता है। कई माता पिता ऐसा सोचते वो चलना चाहता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको भी सबको देखना है, कौन कौन है, क्या हो रहा है? आप समझ, आप देखिए कितनी बहिर्मुखता हमारे अंदर है। क्यों? वी आर नॉट कंफर्टेबल विथ अवर सेल्फ।
ये खाना है, वो खाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसको मिलना है, उसको मिलना है, हा? क्यों? डिपेंडेंसी है हमारी। अब देखिए महाभारत में क्या कहते हैं व्यास है? परतंत्रता जैसा कोई दुख नहीं है, स्वतंत्रता जैसा कोई सुख नहीं है। अब देखिए लेकिन हमारा जीवन क्या है? परतंत्र है। कितनी स्वतंत्रता हमारे पास है आप देखिए। अगर आप सोच रहे कि आप स्वतंत्र है, नहीं स्वामी जी मेरे पास तो है, मेरे पास सब है, मैं स्वतंत्र हूं। आगे मैं आपको कह के गई, फिर भी दूसरी बार बोलूंगी। इस जगत में भौतिक रूप से कोई स्वतंत्र नहीं है, आप समझना ये। शरीर की दृष्टि से, इंद्रियां की दृष्टि से, मन की दृष्टि से हम सब परतंत्र हैं। ये परतंत्रता दुख है हमारे लिए। मेरा एक ही दृष्टांत होता है, प्रातः काल आपको एक कप टी चाहिए। अब देख स्वामी जी ये चाय नहीं पीते हैं तो बुद्धि शुरू नहीं होती हमारी, चाय पीनी पड़ती है। यही परतंत्रता। आप देखिए चाय पीना भी परतंत्रता। आप देखिए इसलिए मैंने श्लोक बना के रखा है। ये माता जी का श्लोक होता है ना, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चा देवी सर्वभूतेषु स्फूर्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमः तो चाय को नमन करता है, पीने के लिए ऐसा नमन करना पड़ता है। चाय बनाना है तो भी क्या करना पड़ता है? आपकी परतंत्रता आप देखिए। एक कप चाय बनाना है आपको, इसके लिए जल के लिए सूर्य नारायण ये सागर को उष्ण करके भाप बन के वो बादल बनता है। वो बादल से वर्षा होती है तो आपको जल मिलता है। दूध, पूरी गौशाला चल रही है, डेयरी इंडस्ट्री चल रही है, चाय पत्ती आसाम में, कोडाई कैनाल में, ये टी गार्डन में, आप देखिए शक्कर, पूरे गन्ने की खेती चल रही, शुगर फैक्ट्रीज है। उसमें से एक में भी बंद हो जाए तो क्या होगा? आपकी चाय बनेगी क्या? अभी तो 4 बोला। फिर ये भारतीय लोग को तो ऐसे चाय पसंद ही नहीं है, उसमें अदरक चाहिए, चाय मसाला। ये गुजराती लोग को ऐसे चाय तो पसंद ही नहीं है, उसमें क्या है? स्पेशल चाय मसाला मिलता है, लौंग होती है, इलायची होती है। आप देखिए आप समझो, संपूर्ण विश्व प्रवृत्त है जिसके कारण आपको एक कप चाय मिलती है। जो शोक है ना वो ये परतंत्रता है, हमारी डिपेंडेंसी जो है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ये शोक की निवृत्ति जो है एक ही उपाय से, आत्मवित् तरति शोकम। हम शोक सागर में निमग्न है, शोक मोह अब्धो निमग्न। हम शोक मोह में निमग्न होके बैठे। हमारे वडोदरा में एक स्वामी जी है, तो जब वेदांत का आरंभ हुआ, पहला तत्वबोध, वो वडोदरा जो स्वामी जी उनके पास हम पढ़े थे तत्वबोध। तो ये शोक की बात करते हैं, तो एक भाई प्रवचन जब हो गया, स्वामी जी मुझे तो कोई शोक है नहीं।
हमारी अज्ञानता की सीमा ये है कि हम जानते ही नहीं कि हम शोकग्रस्त हैं। हमें तो सब ठीक ही लग रहा है। अब देखो, इसलिए वेदांत सबके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि सब तो ऐसा ही लग रहा है, हमारा तो सब ठीक है। क्यों वेदांत आवश्यक नहीं उनके लिए? क्योंकि वो देखते ही नहीं है। ये परतंत्रता दुख है, ये अस्वीकार दुख है। हम कितना अस्वीकार लेके बैठे, हम कितनी परतंत्रता में बैठे। दाल ऐसी ही होनी चाहिए, सब्जी ऐसी ही होनी चाहिए, चावल ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए, अब समझना, बाह्य आंतरिक अस्वीकार है, परतंत्रता जो है ना वो शोक है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं आत्मवित् तरति शोकम। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा ये शोक की निवृत्ति असंभव है। कितना भी शीर्षासन कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, कितनी भी तपश्चर्या कर लो, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य न तपसा। अब देखिए, न नित्य ब्रह्मचर्य, कितना भी ब्रह्मचर्य करते रहो, कितनी भी तपश्चर्या करते रहो, क्यों? क्योंकि जब तक आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता है। देखो, इसीलिए ब्रह्म सूत्र के भी आरंभ कहाँ से करते हैं? अथा तो ब्रह्म वो जिज्ञासा होनी चाहिए, ब्रह्म को जानने की इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए। क्या वो इच्छा है हमारे अंदर? तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, तैत्तिरीयोपनिषद क्या कहते हैं? तद ब्रह्म, ये ब्रह्म है, उसको जानने की इच्छा करो। शास्त्रों को भी आदेश करना पड़ता है कि ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। आप देखिए, और इसीलिए ये संसार जो है, आगे देख के गए, बाहर कोई संसार नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। ये कर्तृत्व के कारण ही कर्म है, कर्म के कारण कर्म फल है, कर्म फल के कारण ये जन्म मृत्यु है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मवित् संसारम तीर्थवा, जो जिसने ये आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वो ये संसार को पार कर जाता। और इसीलिए ये शोक की नींव, पहले तो शोक को पहचान। देखो, अर्जुन को भी नहीं जानता था, अर्जुन को भी युद्ध भूमि में हमारी देशी भाषा में कहें तो अक्कल आई कि मैं शोकग्रस्त हूं। अब देखिए, और ये शोक की निवृत्ति बाहर नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रिय। बाह्य जगत में ये शोक की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है। अवाप्य सपत्न वृद्ध, निशत्रु पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए, सुराणाम अपि चाधिपत्य, अब देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए। You have to recognize that sorrow in you. You have to recognize the dependency in you. आप समझ, अपने अंदर जो शोक पड़ा हुआ है, अपने अंदर जो परतंत्रता पड़ी हुई है ना, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि ये श्रुति माता तो कहती तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञान आवश्यक है। शोक की निवृत्ति करनी है तो आत्मज्ञान एकमात्र उपाय। और आत्मज्ञान कैसे होगा वो तो आगे कह के गए शंकराचार्य, सद्गुरु उपदेशेन। आप देखिए, है ना, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः सा श्रद्धा। नहीं स्वामी जी ऐसे ही बैठ जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? हमारे गुजरात में एक महात्मा हो गए, वो 1959 में सूरत के प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, प्लेटफॉर्म पर उनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ था।
सूरत के प्लेटफॉर्म पे। ऐसे बैठेंगे, ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। प्रक्रिया है, हम देखेंगे बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। लेकिन हमारे लिए एक बहुत आश्वासन की बात है, अगर हम वेदांत में आ गए, अगर हमें ब्रह्म जिज्ञासा हो गई है, तो समझ लो हमारे अनेक जन्म हो गए। अब से वेदांत में आने तक अनेक जन्म है, वेदांत आने के बाद अनेक जन्म नहीं है। आप समझना, आप वेदांत में आ गए, आपको वेदांत में रुचि है, तो आपके अनेक जन्म हो गए। लेकिन गुरु भी प्राप्त हो जाने के मात्र से ज्ञान नहीं होगा, इसलिए कहते हैं नायमात्मा बलहीन न लभ्य। आप देखिए, न तपस्या। यमराज, ये मंडूकोपनिषद, यमराजा भी यही कहते। क्यों? यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। आप वर्ण करो आत्मा का। कल जो इसे बोला ना, स्वयंवर की क्यों बात की मैंने, ऐसा मत मानना कि ये कथा है। हम किसका वर्ण करते हैं? देखो, मनुष्य को भगवान ने कर्म अधिकार, अधिकार मानी शंकराचार्य अधिकार का अर्थ फ्रीडम, फ्री विल कहते हैं, चॉइस। We have option to choose, but what we choose is important. किसका वर्ण हम करते हैं? यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। जो आत्मा का वर्ण करेगा उसको आत्मज्ञान होगा। और इसीलिए ये आवश्यक है कि जब तक हम आत्मा का वर्ण नहीं करेंगे, कितना भी शास्त्र श्रवण करते रहो, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न बहुना श्रुतेन न मेधया। आप देखिए, कितने भी प्रवचन करते रहो। मैं तो हमेशा सबको बोलती हूँ, मेरे साथ 1 महीना रहो, आप भी प्रवचन करने लगोगे। ये वही आत्मा की चर्चा, वही विवेक की चर्चा, वही व्याख्या। माता जी बहुत ज्यादा, अरे भाई वही बोलना है हर रोज। वो विवेक की वही व्याख्या, वैराग्य की वही व्याख्या। 1 महीना मेरे साथ रहो, आप भी करना शुरू करोगे। ये वही मंत्र बोलना है। आप समझो, यमराजा बोल रहे हैं न प्रवचन न लभ्य। प्रवचन करने से आत्मा प्राप्त नहीं होगा, न बहुना श्रुते, न बहुत श्रवण करने से भी नहीं होगा। न मेधया, अर्थ ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति। अर्थ सहित ग्रंथ को धारण भी करने से आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। यमेव एष वृणुते। आप ईश्वर का, ब्रह्म का, आत्मा का वर्ण करते हो क्या? What you choose is important. हमारे तो ये जितने भी ये दर्शन शास्त्र जो है ना, और जितने भी ये दर्शन शास्त्र के विभाग है विश्वविद्यालय, पूज्य स्वामी जी हमें बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे कि आप दर्शन शास्त्र में जाएंगे, ब्रह्मसूत्र पर PhD करके। मैंने आगे कहा ना, हमारे वलसाड़ में एक बहन जी है, ब्रह्मसूत्र पर PhD की है। तो मुझे बहुत आनंद हुआ, तो मैंने बुलाया, वो मिलने आई। वो बेचारी बहुत प्रमाणिक थी, आप समझ। बोले माता जी, ना तो हमें ये ब्रह्म से कोई लेना देना है,
न ये ब्रह्म सूत्र से न ये व्यास से है। अब देखिए हमारा संबंध का है वो पीएचडी। आप देखो आप समझो ब्रह्म वो स्पष्ट वही बोल, यही शब्द बोल रही हूँ, एक शब्द मैंने आगे पीछे नहीं किया है। स्वामी जी ये ब्रह्म से हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखिए स्वामी जी उसको कहते थे इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। ये बौद्धिक कसरत है, आप समझ, ये वेदांत भी बौद्धिक कसरत बन जाती है। वर्ण करना, व्हाट यू चूज इन योर लाइफ, किसका वर्ण करते हैं। मराठी अलग प्रकार से कहते हैं। आप कहाँ बैठे हो ऐसा बोलते थे। एक बार ये कहाँ बैठे, बहुत पुनः पुनः बोलते थे सत्संग। तो एक बार बैठे थे तो महाराज ने ऐसे पूछ लिया कहाँ बैठे हो, तो वो बोला महाराज जी यहाँ ही बैठे, यहाँ ही बैठा हूँ महाराज जी। आपकी बुद्धि कहाँ, शरीर में है, इंद्रिय में, मन में। महत्व का यही है कि पहले अपने आप के अंदर जो शोक है उसको पहचानना है, और उसकी निवृत्ति के लिए आत्मज्ञान है, वो संबंध भी पहचानना है। आत्मविद तरति शोकम, ये संबंध दर्शा रहा है कि आत्मज्ञान से ही शोक की निवृत्ति है। तो शंकराचार्य इति श्रुते है, ये शंकराचार्य की विशेषता है। जो भी कहेंगे उनका प्रामाण्य सूत्र, जो मंत्र होते हैं उनका अवतरण करके ये प्रामाण्य सिद्ध करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है, सिद्ध शास्त्रोक्त है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।